कंप्यूटर सेक्शन में गारंटीड मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयुषी अग्रवाल और आज हम MS एक्सेल को मास्टर करेंगे, बिल्कुल जीरो से। जी हाँ, बिल्कुल पक्के। आज के इस सेशन में ना हम एक्सेल के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हर कॉन्सेप्ट के आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। सो तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को सॉलिड बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल, आखिर ये MS एक्सेल है क्या? सिंपल शब्दों में सोचो तो ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका काम है कैलकुलेशंस करना, डेटा को एनालाइज करना और उसे सुंदर सुंदर चार्ट्स में दिखाना। चाहे SSC CGL हो या कोई भी बैंकिंग एग्जाम, ये टॉपिक तो आना ही आना है। तो स्प्रेडशीट क्या हुआ? बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स के टेबल में डालकर उस पर कैलकुलेशंस और एनालिसिस करते हैं। एग्जाम के लिए बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखना ही आपका पहला स्टेप है। सिंपल। चलिए अब एक्सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अच्छे से समझते हैं। ये वो कोर टर्म्स हैं जिनके डेफिनेशन को एग्जामिनर सीधा सीधा MCQ बनाकर आपके सामने रख देगा। सो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ओके? सो एक्सेल की सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल। सोचो, जहां एक रो और एक कॉलम आकर मिलते हैं, उस मीटिंग पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे A1 का मतलब है कॉलम A और रो नंबर 1। इजी है ना? और देखिए, मैंने कहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर जो हमने अभी अभी सीखा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, सेल। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक मार्क हमने पक्का कर लिया। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी फटाफट देख लेते हैं। एक्टिव सेल वो सेल है जिसके ऊपर एक काला बॉर्डर बना होता है जिसमें आप टाइप करते हो। एक सिंगल पेज को हम वर्कशीट कहते हैं और जब ऐसी बहुत सारी वर्कशीट्स एक फाइल में इकट्ठे हो जाती हैं तो वो बन जाता है एक वर्कबुक। और हाँ, ये नेम बॉक्स, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ये एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। चलिए एक और क्विक टेस्ट हो जाए। एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है C, नेम बॉक्स। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना, तो इससे तो बिल्कुल भूलना मत। हमारा अगला टॉपिक है वर्जन लिमिट्स। अब देखो, SSC और रेलवे एग्जाम्स में ना ये स्पेसिफिक नंबर्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इस सेक्शन में आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, ये फ्री के मार्क्स हैं। अब इस टेबल को देखो, एक्सेल 2003 तक सब कुछ अलग था। फिर 2007 में एक रेवोल्यूशन आया। फाइल एक्सटेंशन .xls से .xlsx हो गई। रोज 65,000 से सीधा 10 लाख के ऊपर चली गई और कॉलम्स 256 से बढ़कर 16,000 से भी ज्यादा हो गए। ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये नंबर 10,48,576, इसे अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, वैसे ये मॉडर्न एक्सेल वर्जन्स की रो लिमिट है, चाहे 2007 हो, 2010, 2016 या 2019। और ये इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखिए इसका लाइव एग्जाम्पल, क्योंकि 2019-2007 के बाद का वर्जन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, ऑप्शन बी, 1048576। कितना आसान है मार्क्स लेना, अगर आपको वो टेबल याद है तो। चलिए अब आते हैं एक्सेल के दिमाग पर, यानी कि फॉर्मूलाज और फंक्शंस। ये वो एरिया है जहां से प्रैक्टिकल और लॉजिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने वाला जादू सब यही है। एक्सेल का गोल्डन रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा। हर कैलकुलेशन, हर फॉर्मूला और हर फंक्शन हमेशा इक्वल टू साइन यानी इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा। ये सिंपल सी बात आपको एग्जाम में 1 मार्क आराम से दिला सकती है। ये 5 बेसिक फंक्शंस तो आपको बिल्कुल ऑन टिप्स याद होने चाहिए। सम का मतलब है जोड़ना, मैक्स बताता है सबसे बड़ी वैल्यू, MIN बताता है सबसे छोटी वैल्यू, एवरेज से हम औसत निकालते हैं, और काउंट वो बस गिनता है कि कितने सेल्स में नंबर्स लिखे हैं। दैट्स इट। और अब अलर्ट, यहाँ SSC एक बहुत ही कॉमन ट्रैप सेट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे सम फंक्शन है वैसे ही सबट्रैक्ट भी होगा, लेकिन नहीं। एक्सेल में सबट्रैक्ट नाम का कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता। घटाने के लिए हम सीधा माइनस साइन यूज करते हैं, जैसे इक्वल्स A1 - B1। सिंपल। तो अब इस सवाल का जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा एक वैलिड फंक्शन नहीं है? करेक्ट आंसर है C,
सब्ट्रैक्ट। अगर आपको ये ट्रैप पहले से पता था तो आपने अभी अभी अपना 1 मार्क गलती से कटने से बचा लिया। वेल डन। ओके, आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट कीज पर। ये ना सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं बल्कि एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बनकर आते हैं। लेट्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो बार बार पूछे जाते हैं। ये दोनों शॉर्टकट्स देखने में इतने सिमिलर हैं ना कि स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए है कंट्रोल प्लस स्पेस और पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए है शिफ्ट प्लस स्पेस। इसका एक स्पेशल नोट बना लो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। यहाँ कुछ और हाई वैल्यू शॉर्टकट्स हैं, जैसे F2 प्रेस करके आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस होम से आप टाइम वेस्ट किए बिना सीधा सेल A1 पर पहुंच जाते हो। और इस एक पर खास ध्यान देना, शिफ्ट प्लस F11, इससे आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट करते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। लीजिए, क्वेश्चन आ भी गया, नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? सही जवाब है डी, शिफ्ट प्लस F11। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस N से एक पूरी नई वर्कबुक यानी एक नई फाइल खुलती है, वर्कशीट नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जहां मार्क्स कटते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। मैं अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगी और आपको उसका जवाब सोचना है। रेडी फॉर अ लिटिल रैपिड फायर राउंड? लेट्स गो। इसके बारे में सोचिए, जब आपको एक ही चीज के अलग अलग हिस्से दिखाने हों, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा के स्लाइसेस या एक कंपनी का मार्केट शेयर, उसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा है? बिल्कुल सही, डी, पाई चार्ट। क्योंकि एक पाई चार्ट एक पूरे सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाता है। इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल। और इसी के साथ हमारा एक्सेल 02 हीरो सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आई रियली होप आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो। अगर हाँ, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सारे PDF नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आगे आने वाले सेशंस मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना।